क्या आपका मन भी हर 5 मिनट में भटक जाता है? क्या मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर लगती है? आज स्वामी विवेकानंद जी की ये 3 छोटी कहानी आपका जीवन बदल देगी और आपको सिखाएगी कि ध्यान की शक्ति कैसे असंभव को संभव बना देती है। वीडियो की लास्ट स्टोरी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, तो लास्ट स्टोरी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का बगीचे में बैठा एक कठिन संस्कृत श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने कई फटे हुए कागज पड़े थे, क्योंकि हर बार लिखते समय उससे कोई ना कोई गलती हो जाती थी और वह गुस्से में पन्ना फाड़कर फिर से शुरुआत करता था। काफी समय तक कोशिश करने के बाद उसने पास बैठे स्वामी जी को देखा और उनके पास जाकर बोला, गुरुजी, मैं घंटों से यह श्लोक लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार गलती हो जाती है। मेरा मन ठीक से काम नहीं कर रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं है, बल्कि ध्यान की है। जब इंसान का मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है, तब वह किसी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। तुम्हारा शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, इसलिए बार बार गलती हो रही है। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, सच कहूँ तो आज छुट्टी है और मेरे दोस्त बाहर खेल रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन यह काम भी पूरा करना है, इसलिए मन बार बार वहीं चला जाता है। स्वामी जी ने प्यार से समझाया, जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, कुछ पल रुककर गहरी सांस लो, अपनी सांसों को महसूस करो, फिर अपने आप पर ध्यान लगाओ। लिखते समय सिर्फ लिखने को महसूस करो। पेन हाथ में कैसे लगता है, शब्द कैसे बनते हैं, कागज पर कैसी आवाज आ रही है, इन सब पर ध्यान दो। जब तुम पूरी तरह वर्तमान पल में रहोगे, तब मन शांत होने लगेगा। लड़के ने उनकी बात मानी। उसने धीरे धीरे सांस ली और एक बार बिना जल्दी किए ध्यान से लिखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने देखा कि अब गलतियां बहुत ही कम हो रही है और काम भी पहले से अच्छा हो रहा है। वह खुशी से बोला, गुरुजी, अब सच में फर्क महसूस हो रहा है। स्वामी जी ने कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं, तब सफलता खुद रास्ता बना देती है। कुछ समय बाद दूसरा युवक स्वामी जी के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो? युवक ने तुरंत कहा, हाँ गुरुजी, मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। स्वामी जी उसे खुले मैदान में ले गए, जहाँ एक मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर युवक के हाथों में दी और कहा, इसे लेकर सामने वाले पेड़ तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि यह मोमबत्ती की लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में हल्की हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार हवा की लौ उसे बुझा देती। आखिरकार वह थककर वापस आया और बोला, गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हवा के कारण लौ बचा नहीं पाया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन की भी सच्चाई है। तुम्हारा मन इस मोमबत्ती की लौ जैसा है और बाहर की चीजें हवा की तरह है, जो तुम्हारा ध्यान भटकाती रहती हैं। कभी मोबाइल, कभी आलस, कभी डर, कभी दूसरों से तुलना, ये सब तुम्हारी एकाग्रता को खत्म कर देते हैं। जब तक तुम इन चीजों पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक सफलता पाना बहुत कठिन है। युवक ध्यान से सुनता है। स्वामी जी ने आगे कहा, हर दिन छोटे छोटे काम पूरे ध्यान से करना शुरू करो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो। धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी और वही आदत तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाएगी। युवक की आंखों में उम्मीद लौट आई। कुछ दिनों बाद एक तीसरा युवक स्वामी जी के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में हर समय बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाता। कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कभी भविष्य की चिंता होती है, कभी मन शांत कैसे होगा, यह सोचता रहता हूँ। स्वामी जी ने उसे एक गिलास पानी से पूरा भरकर दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़कर खड़े रहो, लेकिन ध्यान रखना कि एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। युवक ने सोचा, यह तो आसान काम है। शुरू में वह आराम से खड़ा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में सवाल आने लगे कि मुझे कितनी देर खड़ा रहना होगा, इसका फायदा क्या है, अगर पानी गिर गया तो क्या होगा। जैसे जैसे उसके विचार बढ़ने लगे, उसका ध्यान कमजोर होने लगा और पानी छलकने लगा। तब स्वामी जी बोले, देखा बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था, तब तक पानी नहीं गिर
लेकिन जैसे ही विचारों ने तुम्हें परेशान करना शुरू किया, हाथ डगमगाने लगे। मन भी ऐसा ही होता है, अगर तुम विचार के साथ भागोगे तो जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी। फिर उन्होंने युवक से कहा, अब दोबारा गिलास पकड़ो, लेकिन इस बार सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जो विचार आए उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे आसमान में बादल गुजरते। इस बार उसका मन पहले से शांत था और वह बिना पानी गिराए लंबे समय तक खड़ा रहा। तब स्वामी जी ने समझाया, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम केवल उन्हें देखने वाले इंसान हो। जब यह समझ आ जाएगा तब मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अभ्यास करते रहो, फिर कोई भी कठिन परिस्थिति हो तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। इन तीनों घटनाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन में इस तीनों घटनाओं से हमने सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बल्कि सही दिशा में किया गया ध्यान भी बहुत जरूरी होता है। आज के समय में इंसान का मन हर पल भटकता रहता है, कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की बातें, कभी भविष्य की चिंता। ये सब हमारी ऊर्जा को अलग अलग दिशाओं में बांट देते हैं। इसी कारण हम काम शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा ध्यान नहीं दे पाते। अगर इंसान रोज थोड़ी देर अपने मन को शांत रखना सीखे, गहरी सांस लेने की आदत डाले और हर काम को पूरे ध्यान से करे, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। फिर पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या जीवन का कोई भी सपना, हर चीज आसान लगने लगती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मन को नियंत्रित करने वाला इंसान ही असली विजेता होता है, क्योंकि उसकी सोच स्थिर होती है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन को संभालना सीखो, क्योंकि एक शांत और केंद्रित मन ही इंसान को सबसे बड़ी शक्ति है। मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल बीके स्टोरी किंग को फॉलो करें। धन्यवाद।